नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरीज पर स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक और कहानी लेकर आ चुका हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक महिला अपने माता पिता के साथ रहती थी। महिला का नाम सुरेखा था। वह एक अच्छे घर की बहू थी और उसका पति भी बहुत समझदार और परिश्रमी था। सुरेखा अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही छुपा हुआ था। लेकिन यह योजना किसी और की भी नहीं पता चलने वाली थी। एक दिन सुरेखा ने अपने माता पिता को यह कहकर घर से बाहर भेज दिया कि वह अपनी गंगा नदी के स्नान कराने के ले जाएगी। वह जानती थी कि गंगा का पानी पवित्र माना जाता है और लोग अक्सर वहां स्नान करने जाते हैं। सुरेखा ने यह भी कहा था कि उनकी नदी के किनारे एक पर पूजा करने का समय मिलेगा और फिर वापस घर लौट आएंगे। उसकी बातों को कोई संदेश नहीं था, क्योंकि उसकी बातें से सबको यह लगता था कि वह बस अपने माता पिता के साथ अच्छे से समय बिताना चाहती थी। लेकिन सुरेखा के मन में कुछ और ही था। वह जानती थी कि गंगा नदी के पास एक पुल है और वहां से नीचे गिरने में कोई बच नहीं सकता। उसने मन में एक भयानक योजना बनाई थी। जैसे ही वह नदी के पास पहुंची और अपने माता पिता को कहा वह कुछ देर पुल पर ऊपर चलने का मन बना रही हैं। माता पिता ने कोई आपत्ति नहीं थी और वह पुल पर चलने लगे। सुरेखा ने पहले ही अपने माता पिता से थोड़ा दूर जाने का इरादा किया था। वह जानती थी कि यह एक मौका होगा जब वह अपना काम कर सकेगी। जैसे ही माता पिता ने अपनी नज़रें इधर उधर लगाई, सुरेखा ने अपने माता पिता को धक्का दे दिया और दोनों नदी के तेज बहाव में गिर गए। यह सब बहुत जल्दी हुआ और माता पिता का कुछ पता नहीं चला। सुरेखा वापस घर लौटी आई और जैसे कुछ हुआ नहीं, उसके चेहरे पर कोई भी घबराहट नहीं थी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि पति को इसके बारे में जल्दी ही पता चलने वाला है। सुरेखा ने घर के लौटते हुए बाद कोई संदेश नहीं जताया। वह मनाया मानो किसी अन्य घटना के बारे में सोच रही हो। और जैसे ही वह घर पहुंची, उसने अपने पति रवि को सामान्य तरीके से बताया, मैंने माँ पापा को गंगा स्नान करवा दिया और फिर हम वापस आ गए। रवि ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसे कोई अजीब बात महसूस नहीं हुई। हालांकि उसके दिल में एक विचार सा डर था। उसे कुछ महसूस हुआ कि कुछ गलत हो सकता है, लेकिन उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं पूछा। कई दिन बीत गए और सुरेखा ने सोचा था कि सब कुछ अब ठीक हो चुका है, लेकिन रवि के दिल में एक झांसा था। वह जानता था कि उसकी पत्नी कुछ छुपा रही है। एक दिन रवि ने फैसला किया कि वह गंगा के पास जाएगा जहां सुरेखा ने अपने माता पिता को धक्का दिया था, और वह वहां आसपास कुछ पूछताछ करेगा। उसकी यह यात्रा उसे सच्चाई के करीब ले जाने वाली थी। रवि गंगा नदी के किनारे पहुंचा और उसने वहां के लोग से पूछा कि क्या उन्होंने हाल ही में किसी को नदी में गिरते हुए देखा था। एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया, कुछ दिन पहले एक बड़ी घटना हुई थी। एक लड़की ने अपने माता पिता को पुल से धक्का दिया था और वह नदी में गिर गए। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो लड़की थोड़ी सी अजीब सी थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, जैसे वह पूरी तरह से जानती हो कि क्या कर रही है। रवि को यह सुनकर गहरा झटका लगा। उसने सोचा, क्या यह सच हो सकता है। उसे अब पूरी यकीन हो गया था कि पत्नी ने कुछ गलत किया था, लेकिन वह इस सच्चाई का पता कैसे लगाए, यह उसका अलग सवाल था। रवि ने घर लौटकर सुरेखा से बात करने का निर्णय लिया। वह बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने सोचा कि पहले उसे समझदारी से काम लेना होगा। उसने सुरेखा से धीरे धीरे बात शुरू की। तुमने जो किया क्या वह सही था। सुरेखा चौंकी और जल्दी से बोली, क्या तुमने मुझसे कुछ पूछा। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो। रवि ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे कुछ लोग मिले थे वे जो बता रहे थे कि तुमने माता पिता को धक्का दिया। क्या तुम सच में यह करना चाहती थी। सुरेखा ने थोड़ी देर चुप रहा, उसकी ओर देखा और फिर हंसी के साथ बोली, क्या तुम सच में मुझसे यह सवाल कर रहे हो। क्या तुम मेरी योजना समझ नहीं पा रहे हो। यह सुनकर रवि पूरी तरह से हैरान रह गया। सुरेखा ने जो कहा वह किसी डरावने रहस्य से जुड़ा हुआ था। उसने उसे बताया, तुम नहीं जानते कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी।
मेरे माता पिता के पास मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था। वह हमेशा मुझसे कमज़ोर समझते थे, इसलिए मैंने उनका अंत कर दिया। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। वह सोचने लगा कि यह सच है। क्या यह वही सुरेखा है जिसे मैं जानता था? रवि ने अपने गुस्सा नियंत्रण करते हुए सुरेखा से पूछा, तुम यह सब क्यों कर रही हो? सुरेखा ने सख्त स्वर से कहा, मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने का मौका नहीं मिला। मेरे माता पिता ने कभी मुझे अपनी पहचान बनाने का मौका नहीं दिया। वह हमेशा मुझे सिखाते थे कि उन्हें आदेशों का पालन करूं, लेकिन मैंने कभी खुद के बारे में नहीं सोचा। सुरेखा की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और क्रोध था। रवि ने सोचा कि सुरेखा के मन में गहरा दर्द था, लेकिन उसने क्या यह सही तरीका था अपने माता पिता को मारने का? क्या वह इतना भी समझ पाई थी कि वह कभी भी किसी का जीवन छीनने गलत होता है? रवि ने अपने गुस्से को शांत किया और कहा, तुमने जो किया वह सही नहीं था। मुझे तुम्हारा दर्द समझ आता है, लेकिन तुमने किसी निरर्थक जीवन को ख़त्म कर दिया। सुरेखा ने इस नाराज़ करते हुए कहा, तुम क्यों समझोगे? तुम हमेशा एक ही रास्ते पर चलने वाले हो। मेरी तरह सोचने की कोशिश करो। रवि के मन में उछल पुछल मच गई। वह तय नहीं कर पा रहा था कि क्या करे। उसने अपनी पत्नी के जिसे उसने हमेशा सामने आए प्यार दिया, वह अब उसकी आंखों में एक और रूप में दिखाई दे रही थी। वह डर गया था कि उसकी पत्नी के पास क्या और किस हद तक छिपा हुआ था, लेकिन उसे कुछ करना था, कुछ ठोस कदम उठाने थे। रवि के पुलिस में जाने के निर्णय लिया। वह जानता था कि यह कठिन रास्ता होगा, लेकिन किसी को तो यह सच्चाई बतानी ही थी। रवि ने सुरेखा से कहा, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा, तुमने अपने किए की सज़ा मिलेगी। सुरेखा ने हंसते हुए कहा, तुम क्या करोगे? तुम मुझसे नहीं रोक सकते। अगर तुम मुझे पुलिस को बुलाओ तो तुम्हें भी मेरी तरह से कुछ भुगतना पड़ेगा। रवि को सुरेखा की बातों से और भी डर लगने लगा। क्या वह सचमुच इतनी खतरनाक हो सकती थी? क्या उसने कोई और योजना बनाई थी? वह सोचने लगा, क्या मुझे ये सच में पुलिस को बताना चाहिए या मुझे और कुछ देर इंतज़ार करना चाहिए? रवि के मन में यह सवाल घूमने लगे। लेखिका ने अब और देर नहीं कर सकता था। वह पुलिस स्टेशन गया और सब कुछ रिपोर्ट कर दिया। पुलिस ने जांच शुरू की और सुरेखा को गिरफ्तार कर लिया। अब पूरी घटना की सच्चाई सामने आई। सुरेखा ने अपने माता पिता की हत्या को सिर्फ इसलिए अंजाम दिया था क्योंकि वह अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र होने चाहती थी। वह अपनी सज़ा का सामना करने के लिए तैयार थी, लेकिन रवि ने मन में अब एक सवाल था कि क्या वह इस रास्ते को ख़त्म करना चाहता है या उसे एक मौका देना चाहिए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सुरेखा की गिरफ्तारी ने गांव में हड़कंप मचा दिया। लोग उसकी कहानी सुनकर हैरान थे। रवि भी कई रातों तक सो नहीं पाया। उसके मन में यह सवाल उठता रहा कि क्या वह सही कर रहा था? क्या उसने अपनी पत्नी के साथ सही किया या क्या उसने उसे गलत समझा? सुरेखा की गिरफ्तारी के बाद गांव के सभी लोग इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। हर कोई हैरान था कि एक महिला अपने माता पिता को इतनी बेरहमी से मार सकती है, लेकिन रवि ने मन में हमेशा एक सवाल था, क्या सुरेखा वास्तव में इतने निर्दयी थी या फिर उसे कुछ मजबूरी थी कदम उठाना पड़ा। वह जानता था कि सुरेखा कभी भी बिना कुछ कारण ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। रवि ने पुलिस स्टेशन में सुरेखा से मिलने का निर्णय लिया। वह अपने सामने बैठाया और गहरी नज़रों से देखे। सुरेखा ने अपनी आंखों में कोई पछतावा नहीं दिखाया, बल्कि उसे रवि के सख्त आवाज़ में कहा, तुम अब मुझसे सवाल पूछने आए हो, क्या तुम समझ पाओगे कि मेरे दिल में क्या था? रवि ने कहा, मैंने जो किया वह सही नहीं था, लेकिन मुझसे तुम पूरी कहानी जाननी है। सुरेखा ने गहरी सांस ली और धीरे से बोलना शुरू किया। उसने बताया कि उसने माता पिता से हमेशा उसे तंग करते रहे थे। वह हमेशा उसकी शादी के बाद उसे अपनी छाव में रखना चाहते थे और यही दबाव उसके मानसिक रूप में परेशान कर रहा था। वह मुझसे हमेशा अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करते थे और मैंने कभी उनकी ज़िंदगी नहीं जी।
मैं उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाई। मैंने उन्हें कई बार समझाया लेकिन वे कभी नहीं माने। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं उनका अंत नहीं करूँगी तो खुद को कभी मृत्यु नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैंने यह कदम उठाया। रवि यह सब सुनकर चौंक गया। उसने यह इसलिए समझ में आ गया कि सुरेखा ने यह कदम मानसिक दबाव में अपनी स्वतंत्रता के लिए उठाया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हत्या सही थी। रवि का दिल अब भी मानने के तैयार नहीं था कि वह अपने पत्नी को माफ़ कर सकता है। फिर भी कुछ था जो उसे खींच रहा था, कुछ था जो उसे रोक रहा था। उसकी प्रेमिका जो एक समय पर इतनी प्यारी की मासूम थी, आज इतनी बदल गई थी। लेकिन क्या वह सच्चे प्यार और रिश्ते की कीमत पर उसे माफ़ कर सकता है? तभी पुलिस स्टेशन में एक खबर आई कि सुरेखा के माता पिता मौत केवल एक हादसा नहीं था। जब पुलिस ने उनके शवों को पोस्टमार्टम किया तो उन्होंने पाया कि उनके शरीर पर कुछ और घाव थे जो गिरने से नहीं हुए थे। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि यह एक योजनाबद्ध हत्या थी। यह जानकारी रवि के लिए भी चौंकाने वाली थी। उसने अब तय किया था कि वह पूरी सच्चाई जानकर ही आगे बढ़ेगा। रवि ने फिर से पुलिस से पूरी जानकारी मांगी। पुलिस ने कहा, हमें पाया है कि सुरेखा ने अपने माता पिता को गंगा में गिरने से पहले भी उनके बहुत बुरी तरह से पीटा था। उनका शरीर पूरी तरह से हुलझुला था। यह गिरने के बाद नहीं हो सकता, बल्कि यह पहले से हुआ था। यह सुनकर रवि का दिल टूट गया। उसने अपनी पत्नी को बिना किसी शक के हमेशा प्यार किया था, लेकिन अब यह साफ हो गया था कि सुरेखा ने न केवल हत्या की, बल्कि यह एक बहुत ही जटिल योजना का हिस्सा था। रवि ने पुलिस से कहा, मैं जानता हूँ कि सुरेखा ने एक गलती की है, लेकिन क्या कोई और वजह थी कि उसकी इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर रही थी? पुलिस ने कहा, यह एक दिलचस्प सवाल है और हम इस पर काम कर रहे हैं। हमें अब सुरेखा के अतीत से जुड़ कुछ और तथ्य मिले हैं। पुलिस ने सुरेखा के पुराने कागजात और उसके परिवार के जुड़े दस्तावेजों को छानबीन शुरू की। वे यह जानने लगे कि सुरेखा माता पिता के पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उनकी शादी के बाद उनका सवेर बहुत बदल गया था। सुरेखा के माता पिता चाहते थे कि उनकी संपत्ति केवल उनके पास ही रहे और उन्होंने सुरेखा को अपनी संपत्ति का हिस्सा नहीं दिया। यह सुरेखा ने मन में धीरे धीरे गुणा और निराशा का कारण बन गया था। एक और चेतावनी और जानकारी मिली जब पुलिस ने सुरेखा के पुराने बैंक खाते की जांच की। उनके खाते में बड़ी मात्रा में पैसे जमा थे, जिनका कोई भी वैध वजह नहीं मिल रही थी। यह पैसे कहीं से आए थे, यह एक बड़ा सवाल बन चुका था। क्या सुरेखा ने यह पैसा कहीं से जुटाए थे या फिर पैसे उनके हत्या की योजना के हिस्से थे? रवि को अभी यह समझ में आ रहा था कि सुरेखा की मानसिक स्थिति जितनी जटिल थी, वह केवल अपनी स्वतंत्रता की तलाश में नहीं थी, बल्कि वह एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुकी थी। रवि ने अपनी आंखों में आंसू पोंछते हुए सोचा, क्या मैं समझ अपनी पत्नी को बचा सकता हूँ? क्या मैं उसे माफ़ कर सकता हूँ, या क्या मुझे उससे सच्चाई का सामना करने देना चाहिए? रवि ने पुलिस को कहा, अगर सुरेखा ने हत्या के पीछे कोई योजना बनाई थी तो हमें यह पता करना होगा कि इसके पीछे कौन और क्या कारण है। पुलिस ने रवि को आश्वासन दिया कि वह पूरी सच्चाई का पता लगाएंगे और मामले को ख़त्म करेंगे। कुछ दिन बाद पुलिस ने सुरेखा के फिर से पूछताछ की। सुरेखा ने अपनी जुबान ना यह सभी कुछ स्वीकार किया। उसने बताया कि उसकी हत्या की योजना केवल उसके माता पिता की संपत्ति के कारण नहीं थी, बल्कि यह एक कारण था। सुरेखा ने कहा, मेरे माता पिता के मुझे हमेशा यह बताया था कि कभी भी किसी के साथ अपने सपने पूरे नहीं कर सकती है। वे मुझे हमेशा काम समझते थे। मैंने सोचा था कि अगर मैं उन्हें रास्ते से हटा दूं तो मुझे पूरी संपत्ति मिल जाएगी और मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी शांतों पर जी सकूंगी। सुरेखा ने यह भी बताया कि उसने अपने माता पिता को पहले मारने का सोच लिया था, लेकिन वह समय का सही इंतज़ार कर रही थी। रवि का पूरी तरह से टूट चुका था। उसने यह महसूस किया कि वह जिस महिला के प्यार करता था वह केवल एक दिखावा था। सुरेखा की सच्चाई अब पूरी तरह से सामने आ चुकी थी।
रवि को यह समझने में वक्त लगा कि उसका प्यार कभी भी सच्चा नहीं था। वह अपनी पत्नी के साथ बिताए गए सभी समय को अब एक धोखे के रूप में देख रहा था। रवि ने पुलिस से कहा, सुरेखा को उसकी गलती का सामना करना चाहिए। वह जो कुछ भी कर रही है वह पूरी तरह से गलत था। पुलिस ने कहा, यह मामला अब अंदाज में जाएगा। सुरेखा को सच्चाई का सामना करना होगा। ये समय बीतता गया और सुरेखा का अदालत में सुनवाई शुरू हुई। सुरेखा ने गलती की स्वीकार किया और कहा कि वह अपने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। अदालत में उसे गंभीर सज़ा सुनाई, लेकिन साथ में ही कहा कि उसके पास अपनी सज़ा के बाद अपने जीवन में सुधारने का मौका होगा। रवि ने एक बार फिर सोचा, क्या मुझे उस पर माफ़ करना चाहिए, लेकिन फिर उसने समझा कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी ठीक नहीं हो सकते। रवि ने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। वह एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो गया। सुरेखा की अदालत में सुनवाई के बाद रवि की दिल टूट चुका था, लेकिन एक रहस्य अब भी उसके दिमाग में था। सुरेखा की सज़ा सुनाई गई, लेकिन रवि ने सोचा, क्या यह सब वाकई सच था? सुरेखा ने हर चीज़ को स्वीकार किया, लेकिन रवि को लगता था कि कुछ और था, कुछ ऐसा जैसे वह पुरानी तरह से समझ नहीं पा रहा था। क्या सुरेखा भीतर कुछ और गहरी वजह थी जो वह कभी नहीं बताती थी? रवि का मन अब उलझने में था और वह अपनी पत्नी के बारे में सच्चाई जानने के लिए और भी जिद्दी हो गया। एक दिन रवि को एक अजनबी व्यक्ति का संदेश मिला। वह व्यक्ति नहीं चाहता था कि उसका नाम सामने आए, लेकिन उसने रवि को बताया कि सुरेखा के बारे में कुछ और राज है जो अब तक किसी को नहीं पता थे। वह व्यक्ति रवि के मिलने के बाद मैं तैयार था, लेकिन केवल एक शर्त पर। वह इसे गुप्त रखेगा। रवि ने को सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने मान लिया कि वह व्यक्ति से मिलने के तय किया। रवि उस व्यक्ति से मिलने के लिए एक सुनसान जगह पर गया, जहां पर एक बिना किसी ध्यान के बात कर सकते। अजनबी व्यक्ति ने पहले तो रवि को यह बताया कि वह सुरेखा को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन कि उसके पास सुरेखा के बारे में कुछ बहुत ही अजीब जानकारी थी। उसने कहा, रवि, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि सुरेखा ने जो किया वह केवल आत्मशिक्षा के लिए नहीं था। यह एक योजना का हिस्सा था जो कई सालों के चल रहा था। रवि हैरान था। उसने पूछा, क्या तुम कह रहे हो यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? उस व्यक्ति ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ, सुरेखा को यह सब कुछ अपने माता पिता से नहीं बल्कि एक और शख्स से मिला था। वह शख्स सुरेखा के जीवन में था और उसने अपने तरीके से कंट्रोल करता था। रवि ने तुरंत पूछा, कौन था वो शख्स? लेकिन उस व्यक्ति ने सिर झुकाया और कहा, यह सब तक एक राज है, लेकिन तुम यह जान पाओगे। रवि को अब यह अधिक शंका होने लगी। उसने सोचा कि सुरेखा की साज में के बाद उसे जो सच्चाई मिली वह पूरी नहीं थी, क्योंकि वह समुचुक केवल अपनी स्वतंत्रता के लिए नहीं, अपने माँ बाप को मारने तक जा सकती है। यह फिर उसने पीछे किसी और का हाथ था। वह जानता था कि उसने यह सच जानने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। रवि ने इस अजनबी व्यक्ति से और जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति अचानक गायब हो गया। रवि के मन में एक और सवाल उठ रहा था, क्या इस सबसे पीछे एक और साजिश है? उसने मन में ही तय किया कि वह सुरेखा से पूछेगा, लेकिन क्या सुरेखा सच बताएगी या वह अब भी कुछ छुपा रही होगी? रवि ने जेल में जाकर सुरेखा से मिलने का फैसला किया। उसने खड़ी सुरेखा के बीच सुरेखा के पूछा, क्या तुम सच में सब कुछ बता चुकी हो? सुरेखा ने उस चौंका देने वाली बात कही, रवि, तुम्हें जो कुछ भी सुनना है वह आधा सच था। मैंने कभी तुम्हारे पूरा सच नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि रवि ने घबराते हुए पूछा, तुम्हारा डर किससे था? सुरेखा की आंखों में अचानक एक भय था। उसने धीमे से कहा, यह सब कुछ मेरे माता पिता के लिए नहीं था। यह एक शख्स था जिसने मेरी ज़िंदगी का रूप बदल दिया था। रवि ने घबराते हुए पूछा, कौन था वह शख्स? सुरेखा ने किए उसके पास आते हुए कहा, वह शख्स मेरे जीवन में तब आया था मैंने तुम्हारे साथ शादी करने के निर्णय लिया।
वह मुझे ऐसा महसूस करवाता था कि मैं अपने ज़िंदगी में हर कदम पर उसकी मदद चाहिए। वह बहुत ताकतवर था और उसने मुझे यह विश्वास दिलाया कि मैं अपने माता पिता से पूरी तरह से छुटकारा पाकर ही अपनी ज़िंदगी को सुधार सकती हूँ। लेकिन यह सच है कि वह व्यक्ति आज की जीवित में है। वह तुम्हारे और मेरे बीच में एक खतरा बन कर खड़ा हो सकता है। रवि को समझ में आ गया कि सुरेखा सिर्फ एक पीड़ित नहीं थी, वह एक शख्स की मदद से अपने माता पिता को मारने की योजना बना चुकी थी। यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य केवल सुरेखा को अपनी स्वतंत्रता दिलाने नहीं बल्कि किसी और को भी फ़ायदा पहुंचाना था। रवि ने सुरेखा से पूछा, क्या नहीं तुमने पहले से तो मुझे यह सच बताया? सुरेखा ने कहा, मैं डरती थी रवि। वह शख्स अगर जान चाहता तो मैंने यह सब तुम्हें बताया तो वह तुम्हें मार सकता था। अब रवि के मन में एक सवाल था, कौन था वह शख्स? यह सवाल अब उसके पीछा नहीं छोड़ रहा था। सुरेखा ने एक और चौंकाने वाली खुलासा किया, वह आदमी तुम्हारे करीबी दोस्त के परिवार से जुड़ा हुआ था। वह उस परिवार के बहुत नज़दीक रिश्ते में था और उसे मेरी मदद करने में बदल लेके मैं कुछ और बड़ी साजिश रची थी। रवि अब पूरी तरह से उलझ चुका था। उसका करीबी दोस्त, जिसे वह हमेशा अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, क्या वह इस साजिश में शामिल था? रवि को अब लगने लगा था कि वह एक बड़ी धोखा का हिस्सा बन चुका था। अब उसकी पूरी ज़िंदगी के एक झूठ पर आधारित थी। वह अपने पुराने दोस्त पर मिलने के लिए बेचैन था। क्या वह अब सुरेखा का साजिश में शामिल था? रवि ने उस दोस्त से मिलने के तय किया और उसके घर पहुंचा। वह बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसने पता था कि वह क्या पूछेगा और क्या जवाब मिलेगा। जब रवि ने उससे पूछा, क्या तुमने सुरेखा के बारे में जानते हो, तो उसने दोस्त में बहुत शांत स्वर में कहा, हाँ रवि, मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम सुरेखा को बहुत करीब से जानने की कोशिश मत करो। अब तुम जान गए हो तो कोई सब को क्यों हुआ? रवि को अब यह सब एक बड़ी खेल जैसा लगने लगा। वह दोस्त तो हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता था, वह खुद एक बड़े अपराध में शामिल था। उसने रवि को बताया, तुम नहीं जानते रवि, तुमसे जुड़ा हुआ एक साजिश की सालों के चल रही थी। सुरेखा को मेरी मदद से ही सब कुछ हुआ। मैंने उसे यह रास्ता दिखाया था जो उसने अपनाया। तुमसे बहुत पहले मैंने यह सब कुछ अपना लिया था क्योंकि तुम हमेशा अपनी आंखों में कोई खास बात नहीं देख पाए। रवि को अब पूरी सच्चाई का पता चल चुका था। वह अब समझ गया था कि यह सिर्फ सुरेखा की गलती नहीं थी बल्कि उसके करीबी दोस्त ने भी उसे बढ़ावा दिया था। अब उसके अपनी ज़िंदगी से सबसे बड़े धोखे का सामना करना था और वह जानता था कि इस सच्चाई का सामना करने के बाद उसकी दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली थी। सुरेखा और उसके दोस्त की साजिश अब पूरी दुनिया में सामने आने वाली थी। रवि ने पुलिस को सभी जानकारी दी और वह यह केस एक नए मोड़ पर था। अब सुरेखा और उसके करीबी दोस्त के खिलाफ नई जांच शुरू हो गई थी। क्या रवि अपने ज़िंदगी को फिर से शुरू कर पाएगा या क्या फिर सच्चाई उसे और भी बड़ी मुसीबत में डाल देगी? रवि के लिए एक अर्थपूर्ण क्षण था। उसने अब तक जितना भी सोचा था वह सबसे पलटा पूरी तरह से बदल चुका था। सुरेखा और उसके करीबी दोस्त को साजिश अब खुलकर सामने आ चुकी थी। वह पुलिस को और अधिक जानकारी देने के लिए तैयार था, लेकिन उसने अभी भी समझ में आ रहा था कि यह रहस्य अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। एक और बड़ी सच्चाई छिपी हुई थी जिसे अभी तक किसी ने नहीं जाना था। पुलिस ने सुरेखा और रवि के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन क्या यह उनकी पूरी साजिश का अंत था? रवि ने मन में यह सवाल था। अचानक पुलिस ने उसे एक और चेतावनी वाली जानकारी दी। सुरेखा और उसके दोस्त के अलावा एक और व्यक्ति इस साजिश में शामिल था। यह व्यक्ति रवि के पास एक और करीबी था जिससे वह पहले ही पूरी तरह से जानता था। यह पता चलने के रवि की आंखों में सामने अंधेरा छा गया। यह व्यक्ति कौन हो सकता है? रवि को अब पूरी भी शक
शंका होने लगी। उस व्यक्ति का नाम पुलिस ने अभी तक नहीं बताया था, लेकिन रवि ने यह महसूस हो रहा था कि वह व्यक्ति अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा रहा है। क्या यह कोई और व्यक्ति था जो हमेशा आपके पास रहता था? क्या उसकी पूरी दुनिया में झूठ पर आधारित थी? एक दिन रवि को एक अजनबी व्यक्ति से एक और संदेश मिला। वह वही व्यक्ति था जिसने पहले से सुरेखा की साजिश के बारे में बताया था। उसने रवि से कहा, तुम अभी तक पूरी सच्चाई नहीं जानते हो रवि। सुरेखा और तुम्हारे दोस्त के अलावा एक और शख्स है जिसे तुम कभी नहीं समझ पाओगे। वह शख्स तुम्हारे परिवार से जुड़ा हुआ है। यह सुनकर रवि चौंक गया। क्या? उसने हैरान होकर पूछा। वह व्यक्ति चुप रहा और फिर उसने कहा, तुम्हें जल्दी पता चलेगा कि वह कौन है। रवि के मन में एक सवाल गहरा जाग रहा था कि आखिर वह तीसरा शख्स कौन था। क्या वह समुच्चय उसके परिवार का कोई सदस्य था? क्या यह एक और बड़ा धोखा था? वह अब पूरी तरह से उलझ चुका था और उसने सोचा कि वह अपने परिवार के कुछ पुराने सदस्य से मिले ताकि वह रहस्य को सुलझा सके। रवि ने सबसे पहले अपनी माँ से मिलने का तय किया। माँ ने मुलाकात के दौरान उसने पूछा, माँ, क्या तुम्हें कभी कुछ ऐसा लगा है कि हमारे परिवार में कोई गहरी साजिश हो रही है? माँ ने चिंतित होकर कहा, रवि, तुम सच कह रही हो। तुम्हें शायद पता नहीं था, लेकिन जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे परिवार के कुछ लोग हमारे पास आए थे। वह जानते थे कि तुम्हारे पिता और मैं तुम्हारे जीवन में नियंत्रित करे हैं। मैं हमेशा डरती थी कि किसी दिन कुछ गलत होगा, लेकिन तुम्हारे पिता ने कभी ऐसे गंभीरता नहीं लिया। रवि को अब यह समझ में आ रहा था कि उसके परिवार की सख्ती और भरोसा उसकी और परिवार को सबसे बड़ी कमजोरी बना गई थी। क्या यह परिवार का कोई सदस्य ही था जो साजिश का हिस्सा था? रवि ने अपनी माँ से और जानकारी ली और पाया कि उसके पिता ने कुछ पुराने दोस्त और रिश्तेदार भी जान के शामिल थे। उसकी माँ ने यह भी कहा, तुम्हारे पिता ने हमेशा यह संरक्षित किया है कि सुरक्षित रहें, लेकिन वह नहीं जानते थे कि उनके करीबी दोस्त ने उनके धोखा दे रहे हैं। रवि को अब यह समझ में आ गया था कि उनकी शादी में जुड़ी सारी समस्याएं केवल सुरेखा और उसके माता पिता की नहीं बल्कि उनके करीबी लोगों की साजिश थी। रवि ने अब अपने माता पिता के मिलने का निर्णय लिया। उसके मन में यह सवाल था कि क्या उसके पिता को यह भी इस साजिश के बारे में कुछ पता होगा। जब रवि ने अपने पिता से यह सवाल किया तो उसके पिता ने चौंकते हुए कहा, रवि, तुम क्या कर रहे हो? हमें कभी नहीं लगा तो कि तुम कोई हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब मैं समझ सकता हूं कि क्या तुम्हारी शादी के बाद सब कुछ इतना उलझ गया था। अब रवि की दिल पूरी तरह से चकरा गया था। सुरेखा की साजिश के पीछे केवल कुछ दोस्त के रिश्तेदारी के हाथ नहीं था, बल्कि उसके परिवार में एक सदस्य भी था इसके भीतर शामिल था। रवि ने सोचा, क्या यह सब मेरे और सुरेखा के बीच में समस्याओं का कारण था? क्या यह व्यक्ति की साजिश का हिस्सा था जिससे मैं कभी अपने परिवार का हिस्सा समझता था? रवि ने अपने पुराने दोस्त के फिर से मिलने का तय किया, जिसने पहले उसे यह बताया था कि सुरेखा को उसने ही रास्ता दिखाया था। वह दोस्त अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसका चेहरा चिंता और भय से भरा हुआ था। उसने रवि से कहा, तुम जानते हो रवि, अब यह बहुत बड़ा मामला बन चुका है। तुम्हारी शादी के बाद ही हमें डर था कि तुम्हारी सच्चाई का पता चलेगा। सुरेखा और मैं, हम दोनों उस शख्स को दबाव में थे और अब हमें यह डर है कि तुम्हारे परिवार को क्या होगा। रवि ने अब उस रहस्य शख्स के बारे में पूछा जिससे वह और सुरेखा दोनों जानते थे। उस दोस्त ने धीरे धीरे बताया, वह शख्स तुम्हारे चाचा था रवि। वह हमेशा तुमसे और सुरेखा से जुड़ा हर बात पर नज़र रखता था। वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तुम्हारे पूरे ज़िंदगी को नियंत्रित करना चाहता था। तुम्हारी शादी के बाद उसने तुम्हारे रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ने की योजना बनाई थी। वह हर कदम पर तुम्हारी कमजोरी ढूंढ रहा था ताकि वह तुम्हारी ज़िंदगी में एक और तुम्हारे परिवार के बीच झगड़े पैदा कर सके। यह सुनकर रवि की आंखों में सामने अंधेरा छा गया। क्या यह सच था?
क्या उसका चाचा जैसे वह अपने परिवार समझता था वह सच में इतने गहरी का हिस्सा था? रवि के पास अब एक और बड़ी चुनौती थी। उसे यह रहस्य शख्स को ढूंढना था और उसकी साजिश को ख़त्म करना था। वह जानता था कि वह अब अकेला नहीं था। उसकी सच्चाई को जानने के बाद उसे ठान लिया था कि वह अब इन रहस्य को ख़त्म करके ही चैन से जी सकेगा। रवि ने पुलिस से मदद मांगी और अब यह मामला और भी गंभीर रूप में ले चुका था। क्या वह उस शख्स तक पहुंच पाएगा? क्या उसे अपनी पूरी ज़िंदगी को एक और बड़ी साजिश का शिकार बना होगा? रवि ने दिल से गहरी उलझन और भय था। जब उसने सुना कि उसके चाचा का नाम इस साजिश में था तो उसे समझ में आ गया था कि अब खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए हर संभव कदम उठा होगा। उसे यकीन नहीं था कि वही चाचा जिसे हम अपने आदर्श मानता था अब उसके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बन चुका था। रवि ने पुलिस को सूचित किया कि उसका चाचा इस पूरे का हिस्सा हो सकता है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और रवि के चाचा को खिलाफ जांच शुरू की। लेकिन इस बीच रवि को यह महसूस हुआ कि उसकी दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। एक तरह उसके परिवार के सदस्य और दूसरी तरह सुरेखा, जिसने अब तक जितना रोज छुपाया है, उनका सच सामने आ चुका था। अब रवि के एक समझ में आ रहा था कि उसके सिर्फ अपने नहीं बल्कि अपने परिवार की रक्षा भी करनी होगी। रवि ने अपने चाचा से मिलने का तय किया। वह इस बार नहीं चाहता था कि कोई झूठ बोले। अब वह जानने चुका था कि यह कोई साधारण मामला नहीं था, यह एक बड़ी पंडितरी का हिस्सा था। जब रवि के चाचा अपने पास पहुंचे तो चाचा ने पहले तो सीधी सवाल पूछा, क्या तुम्हें मेरे जीवन में कोई बर्बाद करने की योजना बनाई थी? क्या तुमने मेरे सुरेखा और मेरे खिलाफ भड़काया था? चाचा का चेहरा अचानक डर के पल्ला पड़ा। उसके ने कहा, रवि, तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तुम मेरी बातों को गलत समझ रहे हो। लेकिन रवि ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। रवि को यह समझ में आ गया था कि उसका चाचा जितना शांत दिखाई दे रहा था उतना ही गहरा खेल खेल रहा था। रवि ने पुलिस को और जानकारी दी कि उसका चाचा पुलिस की नज़रों में था। अब रवि का ध्यान एक और सवाल पर था। उसका चाचा इतना चतुर कैसे हो सकता है? क्या वह इतनी देर तक इस पूरी साजिश को चलाता रहा था? उसकी आंखों में जो डर था वह अब रवि को और भी संकट में डाल रहा था। क्या यह डर सच था या उसका चाचा फिर से कोई नया खेल खेलने की कोशिश कर रहा था? इस बीच सुरेखा ने जेल में अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने अब तक कुछ स्वीकार किया था कि लेकिन कुछ बातें अभी भी अस्पष्ट थी कि पुलिस से कहा, रवि, तुम जो भी सोच रहे हो वह सच नहीं था। तुम्हारे चाचा ने मुझे और तुम्हारे दोस्त को भी मुहावरा बनाया था। यह सब उसी की योजना थी। रवि की आंखों में अब कई सवाल थे। उसने कहा, तुम्हें यह क्यों नहीं बता रहे थे सुरेखा? क्या तुम्हारी गलती नहीं थी? सुरेखा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने जवाब दिया, रवि, वह इतना ताकतवर था कि कुछ नहीं कर सकती थी। उसने मुझे ही कदम पर ठहराया था। अब रवि को यह पुरानी साजिश और भी जटिल लगने लगी। सुरेखा और उसके चाचा की मिलीभगत में सब कुछ एक और मोड़ ले चुका था। वह यह सोचने लगा था कि इस बार सबका कारण केवल पैसा थे या फिर कुछ और भी था जो किसी को नहीं दिख रहा था। क्या वह इस साजिश को उजागर करने में सफल होगा? इसी बीच पुलिस ने सुरेखा के पुराने दोस्त, जो रवि के परिवार से जुड़ा था, को गिरफ्तार किया। वह दोस्त भी एक पंडितान के हिस्सा था और उसने यह खुलाया किया कि सुरेखा के चाचा के साथ मिलकर उसने रवि का उसकी पत्नी को पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया था। अब यह मामला सिर्फ परिवार के विवाद से नहीं ज़्यादा बड़ा हो चुका था। रवि की समझ में आ गया था कि उसने पूरे परिवार की ज़िंदगी को फिर से खोजना होगा, क्योंकि जो कुछ भी
उसने सोचा था कि वह सब अब झूठ साबित हो चुका था। रवि ने अपनी जांच पड़ताल को जारी रखा, लेकिन अब उसे यह महसूस हुआ कि उसका असली दुश्मन वह चाचा नहीं था, बल्कि उस चाचा की सच्चाई को छुपाने वाला कोई और था। रवि ने सुरेखा से पूछा, क्या तुम मुझे सच में यह बताओगी कि अब तक छुपाई थी सच्चाई क्या थी? सुरेखा की आंखों में अब डर और अपराध बोध था। उसने धीरे से कहा, रवि, तुम्हारे चाचा की योजना केवल तुम्हारे खिलाफ नहीं थी। वह जानता था कि तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे ताकि वह सब कुछ हासिल कर सके। उसकी जोड़ों का कुछ और ही राज था। वह वही आदमी था कि जिसने तुम्हें जुड़े और बड़े फैसले को निरंतर किया। रवि के दिमाग में अब बहुत सारे सवाल उमड़ रहे थे। क्या उसकी पूरी जिंदगी में किसी और के हाथों में खेल रही थी? वह खुद को खोता जा रहा था और उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। रवि ने अपनी जांच और गहरे तक बढ़ाया और पाया कि वह जिस चाचा को जानता था कि उस शरीफ का मोहरा था, असली मास्टरमाइंड कोई और था। यह खुलासा चौंकाने वाला था। रवि को यकीन हो गया था कि अब वह ऐसी साजिश के घेरे में था जिसका उसे पहले कोई आसास नहीं था। रवि ने उस अजनबी व्यक्ति से एक और संदेश प्राप्त किया जिसने पहले उसकी मदद की थी। उस व्यक्ति ने उससे बताया कि असली साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी सुरेखा का भाई था, जो उसी समय विदेश में था। सुरेखा का भाई ही इस पूरी साजिश के पीछे था और उसने सुरेखा को अपनी योजनाओं की तरह काम करने के लिए मजबूर किया था। यह सुनकर रवि को एक और झटका लगा। सुरेखा का भाई उसकी कभी नहीं सोचा था कि सुरेखा के परिवार में ही इतनी बड़ी साजिश हो सकती है। रवि को यह समझ में आ गया था कि सुरेखा भी उसकी साजिश का साकार थी, लेकिन उसे पूरी सच्चाई अब समझ में आई थी। सुरेखा और उसके भाई ने उसे और अपने परिवार को पूरी तरह से धोखा दिया था। रवि ने तुरंत सुरेखा से मिलने का तय किया और उससे सब कुछ जानने की कोशिश की। सुरेखा ने हिचकिचाते हुए कहा, रवि, मुझे तुमसे यह सब नहीं छुपाना चाहिए था, लेकिन उस समय मुझे खुद पर विश्वास नहीं था। मेरे भाई ने मुझे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। वह हमेशा मेरे हर कदम पर नज़र रखता था और मुझे डर था कि वह मुझे कुछ कर देगा। रवि की आंखों में गुस्सा था, लेकिन अब उसे सुरेखा पर भी तरस आ रहा था। उसने कहा, तुम्हारे भाई ने तुमसे यह सब करने के लिए कहा था, लेकिन क्या तुमने कभी यह नहीं सोचा कि तुम अपने परिवार और मुझे क्यों धोखा दे रही थी? सुरेखा की आंखों में आंसू थे और उसने फिर सिर झुकाया। मैं माफ़ी चाहती हूँ रवि, मुझे उम्मीद थी कि एक दिन तुम यह सब समझ सकोगे, लेकिन अब मैं नहीं जानती कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। रवि ने सब कुछ जान लिया था कि लेखी यह सच्चाई उसने शांति नहीं दे रही थी। वह समझ चुका था कि उसने अपने परिवार जिंदगी को फिर से खोजने की ज़रूरत है। वह जब जाने था कि उसका हर कदम दूसरे के हाथों में था और अब उसने उन शब्दों को झूठा और साजिशों के सामना करना था। रवि ने यह फैसला किया कि वह सुरेखा और अपने भाई को उसके किए की सज़ा दिलवाएगा, लेकिन वह सब एक बड़े और खतरनाक खेल का हिस्सा था जो अब पूरी दुनिया के सामने आने वाला था। रवि के मन में सवाल थे, लेकिन अब वह उसके अपने परिवार और अपने जीवन को संभालने का समय आ गया था। क्या वह सच्चाई को दुनिया के सामने ला पाएगा? क्या वह इस साजिश का अंत कर पाएगा? क्या वह अपनी खोई हुई शांति और विश्वास को वापस ला सकेगा? रवि का दिल अब भारी नहीं था। उसने सुरेखा और उसके भाई की साजिश के बारे में सब कुछ जान लिया था, लेकिन अब भी वह एक नई उद्देश्य का साथ आगे बढ़ने का संकल्प ले चुका था। वह जानता था कि अब उसे अपनी ज़िंदगी की दिशा बदलनी होगी और वह अब दिशा के बिना किसी डर से कदम उठा रहा था। जीवन के सबसे पहले और अपने परिवार के सभी सदस्यों की माफ़ी मांगी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे यह एहसास हुआ कि मैं किसी और की साजिश के कारण खुशियाँ और परिवार को खो बैठा था, लेकिन अब मैं सब कुछ सही करने की कोशिश करूँगा। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, रवि, हमें तुम्हें हमेशा विश्वास था। यह मुश्किल वक्त था, लेकिन अब तुम्हें सही रास्ते पर हो।
यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। रवि ने यह भी सुरेखा के से मिलने का फैसला किया ताकि वह उसे समझा सके और दोनों मिलकर अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दे सके। सुरेखा ने भी माफ़ी मांगी और कहा, रवि, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरी स्थिति को समझ पाओगे। मैं अब बदल चुकी हूँ और मैं तुम्हारे दिल में माफ़ी मांगती हूँ। रवि ने कहा, हम दोनों एक दूसरे के लिए गलतियाँ की हैं, लेकिन अब हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। सुरेखा और रवि ने एक दूसरे को माफ़ी किया और दोनों ने अपने रिश्तों को फिर से मजबूत बनाने की दिशा के कदम उठाया। रवि का दिल अब हल्का हो चुका था क्योंकि उसने यह समझ में आ गया था कि जीवन में कठिनाइयाँ आती है, लेकिन अगर हम सच्चाई और प्यार के साथ आगे बढ़े तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। चाचा की साजिश के बाद रवि ने पुलिस के साथ मिलकर कुछ सुलझाया और उसके चाचा को अन्याय दिलवाए। पुलिस ने उसके चाचा और उसके साथी को गिरफ्तार किया और उसने खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। अब रवि की मन में पूरी तरह शांति से भर गया था क्योंकि उसने अपने परिवार के बचाने के लिए सही कदम उठाए थे। रवि ने अपने पुराने दोस्त को भी समझाया कि कभी भी किसी के द्वारा फैलाई गई झूठ विश्वास नहीं करना चाहिए। उसने उन सभी को एक नई सीख दी। हर रिश्ते में विश्वास होना और अगर विश्वास टूट जाए तो उसे फिर से बनाने में पूरी कोशिश करनी चाहिए। कुछ महीने बाद रवि का सुरेखा के अपने शादी का एक बड़ा और खुशी से भरा उत्सव बनाया। यह उनका दूसरा विवाह था, लेकिन अब यह पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और सच्चा था। दोनों ने एक दूसरे से सच्चे दिल से प्यार किया था और उनका रिश्ता अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। सुरेखा ने कहा, रवि, मुझे यकीन था कि हम दोनों अपने रिश्ते के फिर से मजबूत बना सकते हैं। तुम्हारे साथ जीवन बनाना मेरे लिए अब सबसे बड़ी खुशी है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ सुरेखा मैं हर मुश्किल को पार कर सकता हूँ। अब हमें हर पल को खुशी से जीना है। रवि और सुरेखा ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक शानदार समारोह का आयोजन किया जहां सभी ने मिलकर खुशियां मनाई। सुरेखा और रवि की शादी अब एक नई शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी और हर कोई एक महसूस कर रहा था कि जीवन में सच्चे प्यार और विश्वास में बड़ी ताकत नहीं है। कुछ साल बाद रवि और सुरेखा के जीवन में एक खुशखबरी आई। सुरेखा गर्भवती थी। यह खबर सुनकर रवि और बहुत खुश हुआ। वह जानता था कि अब उसका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला था। अब उसने अपने पूरी संघर्षों के पीछे छोड़ दिया था और अब अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे के लिए एक हंसमुख भविष्य का कल्पना कर रहा था। उसने सोचा, अगर मैं आजकल की परेशानियों को देखता हूँ शायद मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन अब यह सब कुछ मुझे यह सिखा चुका है कि परिवार और प्यार के लिए क्या मायने रखते हैं। सुरेखा के साथ रवि ने एक नई शुरुआत की थी और अब उनका जीवन खुशियों से भरा हुआ था। रवि और सुरेखा ने अपने बच्चे के लिए एक सुंदर भविष्य बनाने की योजना बनाई। वह जानते थे कि यह भविष्य उनके लिए सच्चा और प्यार और विश्वास पर आधारित करना होगा। रवि के यह तय करने किया कि वह अब अपने जीवन में हर पल को पूरी तरह से जीने का प्रयास करेगा और अपने बच्चों को वह अब सब कुछ सिखाएगा कि उसने सीखा था। रवि और सुरेखा के रिश्ते में अब कोई दरार नहीं थी। वह दोनों एक दूसरे के लिए मजबूत सहारा बन चुके थे। परिवार के सदस्य भी उनके लिए इस बदलाव को देखकर खुश थे। रवि ने अपने पूरी परिवार के साथ मिलकर यह मुश्किल को पार किया था और अब वह खुशी था कि वह अपने परिवार और अपने जीवन के सबसे बड़े उपहारों के साथ जी रहा था। एक दिन सभी अपने पुराने दोस्त से मिला और उससे कहा, याद है तुमने मुझे सुरेखा और उसकी साजिश के बारे में बताया था। मुझे यह महसूस हुआ कि उस दिन के बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। अब मैं जानता हूँ कि अपने परिवार और रिश्तों को सच्चाई और विश्वास पर आधारित रखना चाहिए। उसके दोस्तों ने हंसते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम अपनी ज़िंदगी में सही दिशा में ले जाओगे। तुमने हमेशा अपने परिवार को सबसे पहले रखा है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे महसूस हो रहा है कि रिश्ते में विश्वास सबसे बड़ा अहम है। यही हमें यह मुस्कान के बाहर निकालता है। समय के साथ रवि और सुरेखा का जीवन और भी खुशहाल हो गया। उनका परिवार बढ़ा और वह अपने बच्चों के प्यार और देखभाल के बड़ा कर रहे थे। हर किसी को यह देखकर
खुशी हो रही थी कि उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन समय को पार कर लिया था और अब वह एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी खुशियों जी रहे थे। जीवन रवि ने यह सीखा था कि जीवन में सच्चे रिश्ते की अहमियत होती है। हर कठिनाई से पार पाकर वह अब जानता था कि प्यार और विश्वास में सबसे बड़ा शक्ति नहीं हो सकती। रवि और सुरेखा के जीवन में अब कोई दुख नहीं था। वह अपनी नई यात्रा की ओर बढ़ रहे थे और उनका परिवार एकजुट और खुशहाल था। उन्होंने सबक सीखा था कि सच्चा प्यार और सच्चाई के साथ जीवन जीना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब वह हर दिन को एक नई उम्मीद से साथ जी रहे थे। यह कहानी उनके जीवन में एक नई शुरुआत की कहानी थी, जिससे प्यार, विश्वास और परिवार की ताकत ने जिन्हें एक दूसरे के पास ला दिया था। रवि का सुरेखा की कहानी एक सबसे लिए प्रेरणा बन चुकी थी। हर किसी को यह सीखने का मिला कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, अगर हम एक दूसरे के विश्वास और प्यार रखें तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनका जीवन अब हर खुशी और सफलता में भरा हुआ था और वह जानता था कि उनके सबसे बड़ा जीत हासिल की थी। एक मुसीबत, सच्चाई और प्यार से भरे रिश्ते की रवि को सुरेखा की खुशी अब किसी भी साजिश से बड़ी नहीं थी। वह अपनी दुनिया में खुशी थे, अपने परिवार के साथ और दोस्तों के साथ। यह भी रवि के सुरेखा की कहानी, जिसमें उन्होंने सच्चाई, प्यार और विश्वास की ताकत से हर कठिनाई को पार किया था, अपने जीवन को नई दिशा दी थी। समाप्त। धन्यवाद।